गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका आज का टॉपिक है क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट का जो सेकंड सम है। निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करिए। फर्स्ट सम सेकंड जो भाग है, दूसरा भाग 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 40 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करे। ग्राफीय विधि से एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करे। वैसे मैंने मेन हेडिंग यहाँ पे भी लिख दी है। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 40 रुपए है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करे। तो बच्चों इसमें हम मान लेते हैं, माना हल। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए और एक कलम का मूल्य y रुपए। माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य हमने मान लिया x रुपए और एक कलम का मूल्य बराबर है y रुपए। शर्त नंबर 1 बच्चों, शर्त नंबर 1 क्या बनेगी? शर्त नंबर 1 5 पेंसिल 7 कलम है। भाई 5 पेंसिल, ठीक है, 5 पेंसिल और एक पेंसिल का मूल्य कितना है? x रुपए है। तो 5x रुपए होगी 5 पेंसिल का मूल्य। 7 कलम है और एक कलम का मूल्य y रुपए है, तो 7 कलम का मूल्य हो गया 7y और दोनों का मूल्य कुल मिला के 50 रुपए। समीकरण नंबर 1 तैयार होगी। ठीक है। यस। शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 2 नु कहे 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपए। सेम तरीके से 7x प्लस के 5y बराबर से 46 रुपए। ये आपकी समीकरण नंबर हो गई 2 तैयार। ठीक है। ग्राफीय विधि से हल करें। अगर ग्राफीय विधि से ना कहता कि ग्राफीय विधि से हल नहीं करना, तो कौन सी विधि लगाते हमें? या तो विलोपन विधि लगा लेते या प्रतिस्थापन विधि लगा लेते। बट अभी तक हमने ग्राफीय विधि आती है, तो इसको हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से मैं काम करता हूं, मैं इसमें से y की वैल्यू निकाल लेता हूं या फिर x की वैल्यू निकाल लेता हूं। मान लो x की वैल्यू निकाली हमने, तो 50 बराबर है x बराबर है 50 माइनस के 7y और बटा में 5। समीकरण नंबर 2 से यहाँ पे टेबल बना लेंगे और समीकरण नंबर 2 से यहां से भी हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये बनेगी 46 माइनस के 5y और बटा में 7। ठीक है। अब हम यहाँ पे y की वैल्यू सपोज करनी है, टेबल तैयार करनी है। यस, y की वैल्यू ऐसे सपोज करनी है, उसकी वो वैल्यू 7 से मल्टीप्लाई होगी, फिर 50 में से माइनस होके 5 टेबल में भी आनी जरूरी है। तो क्या वैल्यू सपोज करें? 7 पंजे 35 है, 50 में से 35 गया 15। यस, एक तो वैल्यू मैंने मान ली 5 मान ली भाई, y की वैल्यू 5 मान ली। 7 पंजे 35, 50 में से 35 गया 15, 15 आता 3 की टेबल 5 की टेबल में, 5 है तो ये 15, तो x की वैल्यू आ गई 3। सेम तरीके से ऐसी वैल्यू और निकालनी है।
मान लो हमने y की वैल्यू सपोज करी 10 है। अच्छा 10 से 70 होती है, 70 में से 50 गया, मीन्स माइनस के 20 बचेंगे, मीन्स -20 को 5 से भाग करेंगे तो माइनस से 5 चौक 20, माइनस की 4 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक टेबल हमारी तैयार हो जाती है। सेम तरीके से हम दूसरी टेबल तैयार करते हैं। यहाँ पे x लिख देंगे, यहाँ पे y लिख देंगे। एक बार तो y को 5 मान लेंगे। 5 पंजे 25, 46 में से 25 गया 21, और 7 तिया 21, 7 तिया 21। सेम तरीके से एक वैल्यू और निकल जाएगी। एक वैल्यू हम y को -2 अगर सपोज कर ले, -2, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 है, मतलब जुड़ जाएगी 46 और 10 कितनी हो जाएंगी 56। 56 को जब हमने 7 से काटा, 7 8 56, तो जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 8। ठीक है, इसमें x का जो बड़ी से बड़ी वैल्यू है वो प्लस की 8 वैल्यू गई है, और जो y की बड़ी से बड़ी वैल्यू गई है वो 10 वैल्यू गई है। हमारा ग्राफ बहुत आसानी से बन जाएगा। जो बड़ी लाइन है उसको हम x एक्सिस कहती है, x इसका नाम है x डैश, और जो खड़ी लाइन है उसको हमें y एक्सिस कहती है और इसका नाम है y डैश, y डैश। x की वैल्यू -4 भी जा रही है, तो ये जो लाइन है थोड़ा लिख लेते हैं हम ताकि वैल्यू आसानी से आ जाए, हमें कोई परेशानी ना हो। ठीक है, हम हमारा जो अंतर है वो हम एक एक अंतर लेके चलेंगे। कितना अंतर लेके चलेंगे बच्चों? एक एक अंतर लेकर चलेंगे, क्योंकि जो वैल्यू है बहुत शॉर्ट वैल्यू है, ज्यादा वैल्यू बड़ी नहीं है, मात्र 10 तक वैल्यू जा रही है। तो हम अंतराल है, एक का अंतराल लेके चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक्स की सबसे हाईएस्ट वैल्यू 8 तक है, मैंने 9 तक खींच दिया, हमारा सब काम चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10। एक्स की जो नेगेटिव साइड है, माइनस साइड, 4 वैल्यू जा रही है, -2 -3 एंड -4 और माइनस के जैसे 5। और y की बात करें तो -2 तक जा रही है, -1 एंड -2। ठीक है, हम जो फर्स्ट टेबल है इसको ड्रॉ करेंगे। इसमें x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है। x3, देखो बच्चों समझ लो, x3 दिस इज ए लाइन, x3 एक रेखा है और पैरेलल टू y एक्सिस आएगी, और दूसरे जो वैल्यू है y बराबर 5, ये वाली वैल्यू है। इन दोनों लाइन से जो पॉइंट आएगा उसका नाम है 3,5। ठीक है, दूसरा पॉइंट x -4 है और y 10 है, x -4 है, मतलब ये वाली लाइन है, x -4 है और y की जो वैल्यू है 10 है, ऊपर तक जा रही है, मतलब y बराबर 10, यहाँ से की वैल्यू आएगी। इस जो ये पॉइंट का नाम है यहाँ पे -4 और -10, -4 इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे और इसकी जो समीकरण है उसको भी लिख देंगे। समीकरण कौन सी है? ये समीकरण नंबर 1 है, मतलब ये वाली 5x प्लस के 7y बराबर है 50। दूसरी जो टेबल है इसमें x 3 है और y 5 है, x 3 है और y 5 है, एक पॉइंट तो दोनों का सेम मिलता है, और दूसरा पॉइंट x 8 है और y -2 है, x 8 है, ये रही x 8 और y -2, मतलब नीचे y -2। ठीक है, इस पॉइंट का नाम 8 है, -2 है। इन दोनों पॉइंट को भी हम जोड़ देंगे, इन दोनों पॉइंट को भी हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है उसका नाम 7x प्लस के 5y बराबर है 46 के। ठीक है, अब दोनों लाइन
कौन सी रेखा आई सब, ये दोनों रेखा, ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। कौन सी रेखा है? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। प्रतिच्छेद करती हुई रेखा में एक हल होता है। कितने हल होती है? एक हल होती है। तो इसका जो हल है वो क्या निकल गया है भाई? मैं इस बिंदु से एक्स एक्सिस की तरफ गया तो मुझे एक्स का मान 3 मिलता है, और मैं इस बिंदु से वाई एक्सिस की तरफ गया तो मुझे वाई का मान 5 मिलता है। एक्स को हम मान के क्या चले हैं? एक्स को मान के चले हैं एक पेंसिल का मूल्य, और y को मान के चले हैं एक कलम का मूल्य। मीन्स x तो 3 आया और y 5 आया, तो अतः है, लिख देंगे अतः है एक पेंसिल का मूल्य, अतः है एक पेंसिल का मूल्य बराबर है, एक पेंसिल का मूल्य बराबर है 3 रुपए, और एक कलम का मूल्य बराबर है 5 रुपए। ठीक है, ये सब बच्चों इतना था। अगर ग्राफ विधि कहता है तो ग्राफ बनाना है, अदरवाइज हमें ग्राफ नहीं तैयार करना। इसको हमें किसी भी विधि से सोल्व कर सकते हैं। विधि हमारे पास में बहुत सारी है, जैसे कि विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि। ठीक है, और चौथे नंबर की जो विधि है, वैसे ग्राफे विधि है पहले नंबर की विधि। अब इसने बोला था कि ग्राफे विधि से सम को हल करना, तो हमने ग्राफ से विधि को हल कर दिया। ग्राफ में जो लाइन अगर काट देती है तो हल निकलेगा, अगर काटते नहीं है तो हल नहीं निकलेगा। वैसे ये एक बिंदु पर काटती है तो मतलब इसका एक हल है। एक हल का मतलब है यहाँ पे x की वैल्यू आ गई थी 3 और y की वैल्यू आ गई थी 5, तो आता है एक पेंसिल का मूल्य तो आ गया था 3 रुपए, और एक कलम का मूल्य आ गया था 5 रुपए। ये सब इतना है बच्चों। अगर किसी ने बच्चों ने नोट करना तो नोट कर सकते हैं, वीडियो चलती रहेगी थोड़ी देर।